यशोदानंद वर्धन श्री कृष्णचंद्र की कृपा के फलस्वरूप भगवान की मंगलमयी कथा में आए हुए समस्त श्रोता बंधु, धर्मानुरागी सज्जन, माताएं, बहनें तथा बेटियां, भगवान की मंगलमयी कथा से पहले भगवान नाम संकीर्तन में प्रवेश करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कल के वर्णन में बताए थे कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित जीवों के कल्याणार्थ वाल्मीकि ही तुलसी भयो निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वेद स्वीकृत भागवत का यह फल है। यह तो सबको विदित है कि वृक्ष की खाल तथा पत्तों में जो रस होता है उससे वृक्ष के फल में विशेष रस होता है। रसपूर्ण इस श्रीमद् भागवत का भागवत रूप फल का मोक्ष मिलने तक आप बार बार पान कीजिए। पिबत भागवत रसम आलय। जब तक जीव और ईश्वर का मिलन ना हो जाए तब तक पान करते रहना चाहिए, रसास्वादन करते रहना चाहिए, भागवत का आस्वादन किया करें। वेदांत के अधिकारी के लिए सबके लिए सरल नहीं है। वेदांत त्याग की आज्ञा करता है। वेदांत कहता है सर्व का त्याग करके भगवान के पीछे पड़ो, जबकि संसारियों से कुछ छूटता नहीं। ऐसो को उदार के लिए कौन सा उपाय है कि हाथ दैव उपाय। त्याग न कर सको तो कोई हरकत नहीं, परंतु अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पण करो। कलयुग के ब्रह्म जी कहते हैं व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र बनाया, योग दर्शन पर भाष्य रचा, परंतु उनको लगा कि कलयुग के मानवी भोग परायण होंगे, कलयुग के मानव भोग परायण होंगे। उसी कारण से उनसे इस योग के में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। उनके लिए करुणा करके यह भागवत शास्त्र रचा। नारायण ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो व्यास जी ने यह भागवत की कथा की और भागवत खासकर संसारियों के लिए किया। संसारियों पर करुणा का कारण सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि प्रभु प्रेम के सिवा ज्ञान की शोभा नहीं, यह बताने का भागवत का उद्देश्य है। भक्ति के सिवा ज्ञान की शोभा नहीं। नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणान कथने हरे। ज्ञानी को अभिमान सताता है, भक्त को नहीं। भक्ति अनेक सद्गुणों को लाती है। भक्ति सर्वगुणों की जननी है। भक्त नम्र होता, भक्त को विनीत बनता है। भक्त कथा जो कथा पाप दूर करे, प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करे, वही सच्ची भागवत कथा है। भगवान की कथा और भगवान के स्मरण से हृदय को आर्द्र बनाओ, उसके मंगल में नाम का जप करो। कलयुग में मुक्ति पाने का मार्ग है विषयों का बंधन।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म दुःखं जरा दुःखं जायां दुःखं पुनः पुनः अंतकालं महादुःखं तस्मात् जागृहि जागृहि। प्रथम स्कंध में अधिकार लीला है। अधिकार बिना संत मिले तो उसकी ओर सद्भाव नहीं जागता। संतों को खोजने की जरूरत नहीं, खोजने से संत नहीं मिलते, केवल प्रभु कृपा से ही संत मिलते हैं। सुखदेव जी अप्सराओं का प्रसंग पहले कह चुके हैं। महाप्रभु ने वैष्णव के लक्षण बताया। जिसके दर्शन से कन्हैया याद आए वह वैष्णव, जिसके संग में आने पर प्रभु याद आए वही वैष्णव। अप्सराओं को सुखदेव जी के दर्शन से वैराग्य की उत्पत्ति हुई। कृष्ण कथा के पीछे वह पागल बनी है। जगत में संतों का अभाव नहीं है, परंतु सदशिष्यों का अभाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ उसे संत पुरुष मिल जाते हैं। मनुष्य संत बनता है तभी उसे संत मिलते। संत बनने से पहले संत मिले तो उसमें सद्भाव नहीं बनता। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन के गुलाम मत बने, मन को गुलाम बनावे। परीक्षित राजा ने मन को सुधार लिया और उसको सुखदेव जी मिले। सब छोड़ने की जरूरत नहीं, सब छोड़ने से निवृत्ति के समय इंद्रियां बहुत त्रास देती। संसार में जो लक्ष्य को याद रखता है वही संत है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। मन को सुधारने की जरूरत है। जगत नहीं बिगड़ा है, अपना मन बिगड़ा। मन पर विश्वास मत करो। जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुखमय है, स्त्री पुत्रादि कुटुंब जन दुख रूप है। अंतकाल भी बड़ा दुखद है, इसलिए जागो। इस अंतकाल को रोज याद करो, नित्य विचार करो कि यदि आज यमदूत मुझे पकड़ने आए तो मैं कहाँ जाऊं? नरक में या स्वर्ग में, वैकुंठ में? मृत्यु का निवारण सत्य नहीं है तो फिर पाप किस लिए घूमते हैं या करते हो? कई एक तो बहुत समझदार बनते हैं, 2 सेर साग सब्जी लेनी हो तो सारा बाजार घूमते हैं, माथा धुलते हैं कि करेला लूं या तोरी। जिसके विचार करने की जरूरत थी उसका तो विचार ही नहीं किया। मृत्यु को रोज याद करो। एक भ्रम है, मृत्यु भी एक भ्रम ही है। श्री राम जय जय राम। ओम नमो नारायणाय। परीक्षित जी का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी वहां पधारे। सुखदेव जी को आमंत्रण नहीं देना पड़ा। सुखदेव जी ऐसे नहीं कि किसी के आमंत्रण पर आए। राजा का जीवन बदल गया। परीक्षित राजा अब राजा नहीं रहा, महर्षि हुआ। तब तक सुखदेव जी नहीं आए, परंतु जब तक्षक के भय से विचार छूटा कि तुरंत ही सुखदेव जी पधारे हुए। जीवन के समस्त विकार जब नष्ट हो जाते हैं तभी भगवान हम सबके हृदय में निवास करने के लिए आ जाते हैं। महाप्रभु ने कहा कि भागवत में समाधि भाषा मुख्य है। ईश्वर के ध्यान में जिसे थोड़ा सा भी आनंद है उसे भगवान का अर्थ जल्दी समझ में आ जाता है। सूत जी ने कहा, व्यास जी ने 18,000 श्लोक का वर्णन किया। ये भागवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा कि हमारा अवतार कार्य पूरा हुआ। भगवान का आश्रय लेना उसको कलिकाल भय नहीं होगा। परंतु व्यास जी को एक चिंता हुई, ग्रंथ तो मैंने बना दिया परंतु उसका प्रचार कौन करेगा? इन ग्रंथों में मैंने सब कुछ भर दिया,
प्रेम शास्त्र माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला प्रचार नहीं कर सकेगा। जन्म से जिसे माया से संसर्ग नहीं हुआ वही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकेगा। तो परमहंस की संहिता रूपी भगवान की भागवत रूपी ग्रंथ को श्री कृष्ण से महापरमहंस हैं। कृष्ण जी, प्रहलाद, भरत, ऋषभदेव आदि सब परमहंस हैं। निर्विकारी ही इस ग्रंथ का प्रचार करता रहेगा। सुखदेव जी को रंभा भी चलायमान नहीं कर सकी। श्रेष्ठ है नारियों में, ऐसी सुखदेव जी को चलित करने आई रंभा। सुखदेव जी ने कहा वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। सुखदेव जी कहते हैं कि विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं होता, इसलिए भगवान का संस्मरण करें, भगवान से प्रेम करें। श्री राम जय जय राम। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणः पंकजलोचन प्रभुः केयूरहारैः परिशोभमानः। भक्त्या युतव्येन सुपूजितो नहि वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्। नीलकमल से सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षण अंगों पर केयूर हार अति अलंकार शोभायमान है, ऐसे सर्वोत्तरयामी नारायण प्रभु के चरण कमलों में जिसने भक्ति पूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आवागमन के चक्र को नष्ट नहीं किया, ऐसे लोगों का मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों का जीवन प्रथा है। जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी शोभायमान है, जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजमान हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, ऐसे भगवान मुकुंद भगवान का जिसने क्षण मात्र भी संस्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्यों का जीवन वृथा ही मानो। रंभा में जब नारी देह की अति प्रशंसा की तो सुखदेव जी ने रंभा से कहा, स्त्री का शरीर इतना सुगंधिमय और सुंदर होता है, यह तो मैंने आज ही जाना है। परमात्मा की प्रेरणा से यदि मुझे जन्म लेना होगा तो मैं तेरी जैसे माता ही पसंद करूंगा। सुखदेव जी जन्म से ही निर्विकारी। जिस पुत्र ने जन्म के समय ही पिता से कहा कि आप मेरे पिता नहीं हैं, मैं भी आपका पुत्र नहीं हूं, ऐसे सुखदेव जी घर आए तो कैसे सुखदेव जी जन्म सिद्ध योगी। ये तो वाचे निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन। वरः पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम्। विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती समानम्। रन्धानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै। वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्रविशत गीत कीर्ति। इस प्रकार से कृष्ण गोपी बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश करेंगे। इसके आगे की कथा कल सुनाएंगे। अब भगवान नाम संकीर्तन भजन फिर वाणी को विराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, जब कोई न हो अपना राधे श्याम कहा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना राधे श्याम कहा करना। संसार समुद्र में तूफान भी आते हैं, संसार समुद्र में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु को भजते हैं, जो प्रभु को भजते हैं, प्रभु आप बचाते हैं। वो आप भी आएंगे, तुम याद किया करना, जब कोई न हो अपना राधे श्याम कहा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना राधे श्याम कहा करना। कोई न हो अपना राधे श्याम कहा करना। क्यों भूल गया बंदे यह देश बेगाना है, क्यों भूल गया बंदे यह देश बेगाना है, यहाँ आकर के बंदे वापस भी जाना है, यहाँ आकर के बंदे वापस भी जाना है। माया के झमेलों से दिन रात बचा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। क्यों सोच रहा बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, क्यों सोच रहा बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। यही कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं, यही कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, जब कोई न हो
अपना सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। श्री राम 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 राम। ओ राम 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 श्री राम 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 सभी लोग एक बार प्राणायाम करें। हरिओम उच्चारण, इसके बाद भगवान की आरती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी लोग खड़े होकर के आरती करें। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करे हाथ जोड़ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करे हाथ जोड़ जोड़ के। और मुकुट तेरी शीश पे सोए। प्यारी बंसी मुनि मन मोह है। प्यारी बंसी करे फूलन की हार। करेंगे हाथ जोड़ जोड़ के। श्यामा
कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो राधा माधव के मन भावे, सीता राघव आए शरण तुम्हारे, करेंगे हाथ जोड़ जोड़ के। रामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, करेंगे हाथ जोड़ जोड़ के। सदा सदा होती रहे रघुवीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण राधे श्याम, जपो हरि नाम सीताराम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की जयकारा। वीर बजरंग बली हर हर महादेव। बोलिए सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।